नमस्कार, गंधर्व टाइम्स हिंदी बुलेटिन में आपका सहर्ष स्वागत है। मैं गंधर्व सेना। आज के हेडलाइंस। कोरोना हर दिन 500 टेस्ट बीदर में होनी चाहिए। नए जिलाधीश रामचंद्रन आर जी का आग्रह। ईश्वर खंडरे के बाद अब जाते जाते मंत्री प्रभु चव्हाण को भी एक नोटिस दे गए एचआर महादेव। तीसरी सुर्खी है, क्या प्रभु चव्हाण ने सारे कन्नड़ी गांवों से और लमानी समेत कर्नाटक के सभी दलितों के साथ धोखा किया है। अब विस्तार से सुनेंगे। बीदर नगर में कोरोना शंकित लोगों का प्रतिदिन कम से कम 500 सैंपलों का परीक्षण होना चाहिए। उपरोक्त सूचना नूतन जिलाधीश रामचंद्रन आर जी ने आज दिनांक 5 जून को यहां अपने अधिकारियों को दी। कोविड-19 से संबंधित विस्तृत जानकारी लेते हुए बीदर में जितने भी पेंडिंग टेस्ट सैंपल्स हैं वे सब अगले 3 दिनों में पूरे होने चाहिए। जिलाधीश रामचंद्रन ने आज यहां डीएचओ तथा जिला सर्वेलेंस घटक के अधिकारियों की बैठक में ये सख्त हिदायत दी है कि कोरोना के मामले में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त न करें। केमिकल दवाई आदि के वेस्टेज यानी कचरे को भी सही प्रकार से ठिकाने लगाना चाहिए। इसमें भी कोई गलती करे तो तत्काल उन्हें सस्पेंड करना चाहिए। कोविड-19 के लिए एनडीआरएफ द्वारा सरकार जो पैसा दे रही है उसका हिसाब किताब संबंधित विलेज अकाउंटेंट, पंचायतों के बीडीओ द्वारा हस्ताक्षरित होते हुए तहसीलदारों के मार्फत हर 8 दिन में एक रिपोर्ट असिस्टेंट कमिश्नर प्राप्त करते रहे। ऐसी सख्त हिदायत भी उन्होंने दी है। सरकार द्वारा कोरोना से लड़ने एवं उसे नियंत्रित करने के लिए एनएचएम द्वारा जो पैसा आया है उसके खर्चों का ब्यौरा सही रखने की सूचना भी डॉक्टरों को विशेष तौर पर जिलाधीश जी ने दी है। और आगे कहा है कि इस मामले में कोई भी काला दाग न लगे, कोई आरोप न आए, इस तरह काम करके दिखा रहा है। अधिकारियों ने उन्हें अधिक जानकारी देते हुए बताया कि जिले भर में 53 प्राइमरी हेल्थ सेंटर, 8 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, 4 तालुका अस्पताल और बीदर में एक जच्चा और बच्चा अस्पताल कार्यरत है। जिले भर में 34 एम्बुलेंस है, 108 नंबर वाले 19 वाहन है। कोरोना रोगियों के लिए विशेष तौर पर भालकी और बसों कल्याण में 50-50 और औराद और मन्नाई खेलने में 20-20 और सभी समुदाय आरोग्य केंद्रों में 5-5 कोविड स्पेशल बेड की व्यवस्था की गई है। हुमनाबाद में 50 बेड लगी हुई है। 19 आईसीयू बेड से जिनमें 7 को वेंटिलेटर्स लगे हैं तथा 51 स्पेशल डॉक्टर्स तैनात हैं। कुल मिलाकर 279 बेड जिले भर में हैं, अलग अलग केंद्रों में लगे हुए, जिनमें 95 बेड्स को ऑक्सीजन संपर्क दिया गया है। 6 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, 55 एमबीबीएस रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, 20 टेक्नीशियंस, 65 हेल्पर्स, 79 स्टाफ नर्स आदि दिन रात काम कर रहे हैं। उपरोक्त सूचना डीएचओ डॉक्टर वीजी रेड्डी ने दी है। कुल मिलाकर नए जिलाधीश रामचंद्रन आर ने अपने पदभार संभालने के पहले ही दिन कोरोना के मामले में गंभीरता दिखाई है और अधिकारियों को सख्ती से पेश आने के संकेत भी दिए हैं। अब कोरोना से संबंधित आज का कुछ लेटेस्ट अपडेट हम लेंगे। पूरे राज्य भर में आज एक धमाका हुआ है जो 515 नए केसेस एक ही दिन में रजिस्टर हुए हैं। कुल एक्टिव केसेस की संख्या 3088। अब तक की मौतें पूरे स्टेट भर में 57 आईसीयू में भर्ती अभी 13 है। आज पाए गए अंतरराज्य केसेस यानी महाराष्ट्र से या तेलंगाना से या दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों में ही ज्यादातर पाया गया है, जिसकी संख्या 482 है आउट ऑफ 512, यानी बाहर के लोगों की संख्या भारी है। बीदर का अगर आंकड़ा हम देखें तो आज नए 39 केस रजिस्टर हुए हैं, मतलब पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जो सभी के सभी महाराष्ट्र से आए वाले हैं। महाराष्ट्र रिटर्न, एक जमाने में फॉरेन रिटर्न कहते थे, अभी इस तरफ महाराष्ट्र रिटर्न है, सभी 39 लोग। आज तक कुल केसेस 214 बीदर में। आज तक ठीक हुए केसेस की संख्या 41 है और कुल एक्टिव केसेस कोरोना के जिनका इलाज चल रहा है 168 बताए जाते हैं। कुल मौतें बीदर में अब तक सिर्फ 5 हुई है। तो दूसरी सुर्खी है, प्रभु चौहान हमारे मिनिस्टर साहब
जिनको एक नोटिस जारी हुआ है जिलाधीश कार्यालय के द्वारा। क्यों और कैसे, देखिए। जिले के इंचार्ज मंत्री पिछले 3 अवधि से लगातार औराद आरक्षित क्षेत्र से जीतने वाले प्रभु चौहान को भी पिछले जिलाधिकारी डॉक्टर HR महादेव जी ने जाते जाते एक नोटिस देकर चले गए। स्मरण रहे, भालकी के विधायक ईश्वर खंडे को भी घरों के आवंटन के मामलों में अव्यवहार के आरोपों के चलते एक नोटिस उन्हें भी दिया गया था, जो काफी चर्चा का विषय बन गया था। अब जाते जाते औराद के विधायक तथा वर्तमान मंत्री प्रभु चौहान को भी एक शो कॉज नोटिस जारी करके चले गए। मगर खंडे की तुलना में प्रभु चौहान को दिए गए नोटिस में काफी दम नजर आता है। मामला गलत सूचना देकर झूठा जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट पाने का है। यह सरासर क्रिमिनल केस है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के नाते स्पर्धा करके हारने वाले उम्मीदवार विजय कुमार पुंडलिकप्पा के एक पुनर्विचार अर्जी के आधार पर यह नोटिस जारी किया गया। कर्नाटक शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स तथा OBC उद्योगों के लिए आरक्षित संशोधन कानून 2011 के कलम 4F के अंतर्गत विजय कुमार ने एक आवेदन 26 मई 2020 को दिया था। तमाम प्रमाणों के आधार पर 15 दिन के अंदर प्रभु चौहान को जवाब देने के लिए यह नोटिस उस आधार पर जारी हुआ है। प्रभु चौहान पर आरोप है कि वे मूलतः महाराष्ट्र के निवासी हैं। उनका ससुराल बुंदी तांडा है। वे तमाम झूठी सूचनाएं देकर मूल रहवासी कर्नाटक का बताकर और झूठा कैस्ट सर्टिफिकेट प्राप्त करके चुनाव में उपयोग किए हैं और MLA मिनिस्टर बन गए हैं। अब देखना है कि ये प्रभु चौहान जी इसमें से बच निकलते हैं या नहीं। तीसरी सुर्खी है इसी संबंध में, जो विजय कुमार जी आवेदक हैं, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है जिसमें उन्होंने जमकर बहुत सारी बातें कही है। क्या प्रभु चौहान ने सारे कन्नड़ी गांव से लमानी समाज के जो कर्नाटक के हैं उनको और सभी दलितों के साथ धोखा किया है, ऐसा आरोप उन्होंने विजय कुमार जी ने आज लगाया है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही बयान प्रभु चौहान के विरुद्ध 2018 का चुनाव हारने वाले विजय कुमार पुंडलिकप्पा का है। वे आज यहाँ एक प्रेस वार्ता में बात करते हुए कई कागजात पेश किए हैं, जिनमें प्रभु चौहान महाराष्ट्र के निवासी होने का शक गहराता है। प्रभु चौहान द्वारा कथित तौर पर धांधली की है। महाराष्ट्र के देगलूर तालुके के शिळवणी बॉर्डर तांडा के एक स्कूल से दो बार ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी TC प्राप्त किए हैं, जिनमें अलग अलग सूचनाएं हैं। विजय कुमार ने दावा किया है कि प्रभु चौहान महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी जारी किए गए राशन कार्ड के धारक हैं, वोटर कार्ड भी है और भी ऐसी कई संशयास्पद बातें हैं जो औराद के तहसीलदार ने बिना जांचे पर यह जाति प्रमाण पत्र इश्यू किया, जिसके आधार पर इन्होंने 3 बार विधायक बने। विजय कुमार ने प्रभु चौहान को आरोपी नंबर 1 तथा औराद के तहसीलदार को नंबर 2 आरोपी बनाकर पुनर्विचार याचिका कानून के अंतर्गत जिलाधीश कार्यालय को लिखा था, जिसके आधार पर जिलाधीश कार्यालय द्वारा प्रभु चौहान को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। पत्रकार परिषद में औराद महिला कांग्रेस की नेता जिला पंचायत की पूर्व उपाध्यक्षा श्रीमती मीनाक्षी संग्राम भी उपस्थित थी। उन्होंने भी पत्रकारों से कहा कि मामला बहुत स्पष्ट है, प्रभु चौहान ने गलती की है। मामला आगे बढ़ने से पहले वे स्वयं राजीनामा देकर इस्तीफा देकर जांच में सहयोग करना चाहिए। तो आज के सुर्खियों के साथ अब ये पत्रकार परिषद का कुछ 1-2 वीडियो क्लिप्स है जो हम देखेंगे। ಮಾನ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರಾಗಿದ್ದು ಅವರು 2008ರಲ್ಲಿ ಮೀಸಲು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ, ನಕಲಿ ಶಾಲಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪತ್ರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೋಸ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ನಾವು ದಾಖಲೆಗಳು ಸಹಿತ ನಿಮ್ಮ ಎದುರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಅವರು ಏನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಂತ ದಾಖಲೆಗಳು 2-3 ತರದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಕುಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಏನು ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಅಪೀಲ್ ಹೋಗಿನಿ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರ, ಅದು ಪರಿಶೀಲನೆ 4F ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಇವರು MLA ಆಗ್ಯಾರ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಯಾರ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅನ್ಯಾಯ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಂಬಾಣಿ ಜನರು ಈ ಸಹಿತ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಇದು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ಇವೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದೇ ಇವರು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ CRS ಅವ್ರು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಯಿತು, ಅವ್ರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರೇನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕದವರಲ್ಲ, ಇವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್. ಎಸ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟರ್ ಇದ್ರು ಅವರು ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ನಮಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ 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 ಆ ಥರ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋದು ಕೂಡ ಯಾರು ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಹೌದು. ಶಂಕರ್ ದುರ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು. ಇದು ಸಮಾಜ ಕೆಲಸ ಅದ, ಇಡೀ ಒಂದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದ. ಇದು ಒಣ ಶಂಕರ್ ದೊಡ್ಡಿ ಒಬ್ಬರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಶಂಕರ್ ದೊಡ್ಡಿ ಅವರು ಶಂಕರ್ ದೊಡ್ಡಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ರ ಅವರಿಗೆ. तो ये एपिसोड आपको कैसे लगा? अच्छा लगा तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारा हौसला अफजाई करिए. धन्यवाद.